हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स 2025 का टॉप 666 क्वेश्चन है 666 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक कंप्लीट अपडेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च तो है ही, साथ में आप देख सकते हैं अप्रैल के भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आज तक अपडेटेड किए हैं। ये देख सकते हैं 4 अप्रैल तक ये जो है पूरा अपडेटेड है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन का लेवल दे सकते हैं फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने कोशिश की है जहाँ ज़रूरी होगा, और फोटो के साथ में भी मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की इस वीडियो के लिए। और मैंने आपके लिए वैसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आज के टाइम में क्वेश्चन बनते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। आपको अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो आप इस पूरा वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिएगा। आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और पूरे आपके 666 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस क्लास की कंप्लीट फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा पेड कोर्स अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेड पीडीएफ अवेलेबल है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल है। बुक्स भी आ गई है, हमारी लॉन्च हो गई है फ्रेंड्स। कंप्लीट जीके जीएस का क्रैश कोर्स भी 149 रुपये में, ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स है ये। पीडीएफ का महापैक भी है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अब हमारी बुक्स भी जो है बाय कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट में जाना है हमारे ऑनलाइन studypointbooks.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जनरल साइंस की बुक्स, स्टैटिक जी के बुक्स, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट गाइड और जनरल नॉलेज की बुक आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी दिया गया, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067560024 पर। तो आप ये हमारी बुक्स जरूर जो है मंगाइए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। पहला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की। मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण एग्जाम में पूछ लेता है, हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ये पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी, इसलिए एग्जाम्स के लिए इनको आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है बैंकॉक में आयोजित किया गया है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अगला प्रश्न है, किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मोहसिन नकवी। देखिए, पाकिस्तान के इनको एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एसीसी का मुख्यालय है दुबई में और इसका गठन हुआ था 1983 में। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन में होने जा रहा है जो फीफा महिला विश्व कप 2035 का, ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है पीएफआरडीए, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस के चीफ गेस्ट राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए थे मोदी जी। यहाँ पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो एबेल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है तुहिन कांत पांडे को। ये है तुहिन कांत पांडे। बात करें सेबी की, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। फ्रेंड देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड ये जरूर याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए जो है इसको दिया गया है। अगला है, मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत का पहला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? राइट आंसर है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीत लिया है। इस बार का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है गुजरात में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? आंसर है जम्मू कश्मीर की राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के विशेष मिले हैं? राइट आंसर है केरल राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन्य जीव वायु बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ओडिशा में। DRDO की बात हो रही, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष समीर वी कामत। अगला प्रश्न, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। देखिए फ्रेंड, जो दिवस है ना, इनका थीम एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं। 2025 का थीम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे का थीम याद रखिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? राइट आंसर है असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। जनवरी 2025 में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया। बात करें इसरो की बात हो रही है, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। किस IIT ने एशिया का सबसे बड़ा उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? शुरू किया है BIMTech ने, जिसका फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसने बीम कॉइन करेंसी की शुरुआत की है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ जो हुई थी उस पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियमसन ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भीख मांगने के अपराध को घोषित करने की योजना बनाई है? तो भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना पाकिस्तान ने बनाई है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक बन गए हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, नोटुम्बू नंदी नैदतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है नमीबिया। नेटम्बू नंदी नैदतवाह ने नमीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? सर मथुरा में। मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सर टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। विजय शंकर को किस देश ने नाइट क्रॉस से सम्मानित किया है? सर डेनमार्क। डेनमार्क देश ने विजय शंकर को नाइट क्रॉस से सम्मानित किया।
अगला प्रश्न है, किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई। चेन्नई में आर अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्लॉसेल ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है गुंटर ब्लॉसेल ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? टोटल हो जाएगा 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है मेघालय। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। अब जो अगला राष्ट्रीय खेल है 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किया जाएगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर है? डेनमार्क टॉप पर है। भारत का स्थान रहा इसमें 96। अगला प्रश्न, किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? राइट आंसर है बेथ मूनी तथा जोमेल वारिकन को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया, बेथ मूनी तथा जोमेल वारिकन को। अगला प्रश्न हमारा, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिंक सिटी में इस बार आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। आईफा का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया देश में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? मॉरिशस। तो पीएम मोदी को मॉरिशस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल। अमूल भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? सर है मालदीव। भारत जो है मालदीव देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर है नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में कौन देश शीर्ष पर है? फिनलैंड। भारत का स्थान रहा इसमें 118वां। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, भारत का स्थान 118वां है। क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4th उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? मॉरिशस। मॉरिशस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। किस टीम ने तीसरा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 जीता है? मुंबई इंडियंस ने। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर इसे जीत लिया है WPL 2025 का खिताब। भारत ने 9वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया है? सर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिशेल सेंटर थे और भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीता है भारत ने, दुबई में हुआ था ये। अगला है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। अगला प्रश्न है, आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सर नितिन मेनन को। अगला प्रश्न, किस देश के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड। किसे प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? सर सुजय कुमार मिश्रा को मोदी के आर्थिक सलाहकार का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? सर भारत और श्रीलंका देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की। अगला प्रश्न, 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सर ब्राजील में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने। अगला है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है पापुआ न्यू गिनी ने।
अगला है, किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सरल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा के चांदीपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ युवा के साथ। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन से। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त जहाज INS गुलर कहाँ भारत का पहला जलमान संग्रहालय बनेगा? सर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सर है केरल में। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। प्राणी मित्र और दीव जीवदया समारोह पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ओडिशा के पुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? JP नड्डा ने। कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? राइट आंसर है इथोपिया में। 2025 में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। 2025 में कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? सर फ्रांस में। अगला है, CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? सर चोल राजकुमार राजादित्य। अगला प्रश्न है हमारा, 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। जगुआर फाइटर स्क्वाइन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का। अगला है, हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? कश्मीर में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था 30 जून 1894 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सर तेलंगाना को। तेलंगाना राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? गुजरात। UCC का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला राज्य था उत्तराखंड, दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 को ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? सर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। गावा स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। बात करें नीति आयोग की, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? सर हरियाणा शीर्ष पर है। टोटल 34 गोल्ड मेडल जीता है और 39 रजत, 41 कांस्य, कुल 104 पदक जो हैं जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा ने टॉप पर रहा। अगला है, किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचित किया। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? अमेजॉन ने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। ICC के चेयरमैन है ये वर्तमान में। इनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। वांतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, IRCT के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC को। IRCT फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? अमेरिका। अमेरिका देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को फीफा ने 2026 का वर्ल्ड कप में बैन कर दिया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में।
किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की है। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? बांग्लादेश में। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? सर उत्तर प्रदेश राज्य ने। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? सर गुयाम। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरिंदम चिदम्बरम ने प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? सर पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? सर असम। असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सर बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है, भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC ने। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? सर ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? आंसर है दिल्ली। किसे अजय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश। नेक्स्ट है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? आंसर है चीन। चीन देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को प्रीतिजगर वास्तुकार पुरस्कार जो है दिया गया है लियो जियाकुन को। इसको जो है फ्रेंड्स प्रीतिजगर वास्तुकला पुरस्कार को आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार में। किस का राज्य में चापाचार कूट त्यौहार मनाया गया है? सर मिजोरम राज्य में चापाचार कूट त्यौहार मनाया गया। मार्च 2025 को किसने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस में सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किससे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? सर जयश्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है आयोजित किया गया है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बंठिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK तृतीय मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सर जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? सर एयरटेल जो है ये SpaceX के साथ समझौता किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? आंसर है राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए जो है स्फेयर X और पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर X और पंच मिशन लॉन्च किया है। बात हो रही है नासा की, फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नासा का स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। IQ-AIR द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? सर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शुभमन गिल को पुरुषों की श्रेणी में, और महिलाओं की श्रेणी में दिया गया अलाना किंग को। अगला प्रश्न, किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप वितरण सेवा शुरू की है? रूपी 112 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने महिलाओं के लिए सी तारा किया है? तो स्टार हेल्थ ने सी तारा जो है शुरू किया है।
नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? गुलमर्ग में। हाल ही में संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मिक्स किसने शुरू की है? अजय देवगन ने। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सेम करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, रैपिड एमसीक्यू अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस करंट अफेयर्स का लिंक का, चैनल का, जाके सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सारी क्लासेस इंग्लिश में स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत जल्द यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। और देखिए कंप्लीट, मैंने आपको बताया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस कंप्लीट, तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, कंप्लीट बुक है। स्टैटिक जी के कंप्लीट बुक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए कंप्लीट बुक है, जनरल नॉलेज के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है। ऑनलाइन hdpointbooks.com पर जाएंगे आपको, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067567024, इस पर आप मैसेज करिए कोई दिक्कत आए। और महापैक अवेलेबल है, PDF फाइल है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन सी इस पर रहा? भारत। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? सर है नासा। अगला है किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? सर है झारखंड। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? भारत और चिली के बीच में। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? सर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर ने। तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? ओडिशा में। मार्च 2025 तक भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? सर है टोटल 6। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जेमिना 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने जेमिना जो है लॉन्च किया है, AI है ये। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? सर महाराष्ट्र। पहला स्थान मिला है गुजरात को। किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? सर उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? सर IIT मद्रास के द्वारा। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? सर है जापान के सहयोग से। इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर। अगला प्रश्न है भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? सर टोटल 33 पदक भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? RBI को दिया गया। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? सर हरमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? आंसर है भारत। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? सर आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिंडवी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? आंसर है तेलंगाना में। किसे विजन
2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? आंसर है भारत देश के प्रधानमंत्री जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ जो है सोशल से जुड़े हैं। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है सर्वम AI के साथ। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। UIDAI मीन्स आप समझ सकते हैं आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? सर दिल्ली राज्य की पुलिस ने। किसने पत्रकारिता में 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है? मृदुलिका झा ने। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है राम सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान और विकास के लिए साझेदारी की है? सर IIT मद्रास के साथ। तो भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के द्वारा हाइपरलूप अनुसंधान पर साझेदारी की गई है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? आंसर है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है? आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? आंसर है जापान। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? आंसर है फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी P श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? सर है आगरा में। तो महाराष्ट्र सरकार ने यूपी के आगरा में भव्य स्मारक बनाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। माउंट लोबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? नई दिल्ली में। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? RK श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। अगला प्रश्न है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तथा तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो भारत के मिजोरम राज्य से एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैथकॉन सफलपूर्वक संपन्न हुआ है? आंसर IIT गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? आंसर है हरियाणा राज्य के CM ने। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मोथान का निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य को। यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक।
किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है मार्क कार्नी को कनाडा का नया पीएम बनाया गया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? सर है 6.5%। अगला प्रश्न है हमारा, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है झारखंड ने। अगला प्रश्न है, पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हमारा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? आंसर है केरल ने। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? आंसर है हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने मोटरसाइकिल डैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? हेमंत मुडप्पा ने। किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए शॉक सिरिंज विकसित की है? सर आईआईटी मुंबई ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है तमिलनाडु में। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किससे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? सर है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? आंसर है गुजरात ने। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सर है 29%। जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? आंसर है पश्चिम बंगाल ने जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? सर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है ये इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात राज्य का नया जिला बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? आंसर है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है? आंसर है जितेंद्र मिश्रा ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? जू वेंजुन ने। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है साई परांजपे को। अगला प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? सर बिहार। बिहार के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? सर जसप्रीत बुमराह को। जनवरी 2025 में खेल रत्न अवार्ड से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? आंसर है 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क गुजरात में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? सर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है? सर तेलंगाना राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? सर पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? सर हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है नैनीताल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है भोपाल में। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरी सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? आंसर है एसबीआई ने।
वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है हनोई। हनोई वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश से 90 मछुआरों को रिहा किया है? सर बांग्लादेश। बांग्लादेश के मछुआरों को रिहा किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? आंसर है ओम बिरला जी ने। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? आंसर है सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल जेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा ने। अगला प्रश्न है, 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता देगी? तेलंगाना राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? आंसर है अनाहत सिंह ने। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? आंसर है सिप्ला ने। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? इनाह कैनाबारो। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है? सर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधी लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ ने। अगला प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत 2025 में 85 नंबर पर रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? गोवा में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन पर अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? सर मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? सर भारत में।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 60% की। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरुआत किया है? तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में। भारतीय सेना नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाकशीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? नाइजीरिया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसे यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? आंसर है कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? आंसर है चीन ने। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? आंसर है अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? यूपी का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जय शाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? सर थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? आंसर है अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? सर मध्य प्रदेश के सीएम ने। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है? सर बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा शुरू किया। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? सर अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सर ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जौहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन प्रसन्नगंज टूर्नामेंट जीता है? इनियन पन्नीर सेल्वम ने। 2025 में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सामपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? सर उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ को, ये जो है झांकी जो है प्रयागराज महाकुंभ को दर्शाती थी। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में।
विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? सर बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः जैनिक सिनर ने और मेडिसन कीज ने महिला एकल जीता है, जबकि जैनिक सिनर ने पुरुष ओपन। अगला है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? आंसर है नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ किया गया। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? आंसर है उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? सर ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है दूरदर्शन को एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सर है सिक्किम। सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? सर है डिब्रूगढ़ को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर है गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? सर असम। असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में पर्वत को अब एक कानून द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ओकोसेरासियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नाइजर। इसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुबिरन शुरू हुआ है? भारतीय सेना और मालदीव के बीच। किसने 67वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन ने जीता है ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी में अवार्ड। किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 360 का अनावरण किया है? सर है ईरान ने। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका ने। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा? सर आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% तक बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। अगला प्रश्न है, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? आंसर है स्पेन देश ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनिफाइड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? सर है अमेरिका। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NEI-LIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। फरवरी 2025 में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? सर अमेरिका में। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली आसियाई महिला कौन बनी है? त्सेगो गेलई। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है?
सर है विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना ने। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल किया गया। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है फीफा ने। भारत में मात्र मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की कमी आई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? सर यूपी राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्स अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? त्रिपुरा ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? सर है 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? सर 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? सर छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? सर उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? सर है मिस्र के साथ। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर। थाई पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुदगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? सर इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैक्वेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? आंसर है हरियाणा में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? आंसर है चीन में। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सर शिखर धवन को नियुक्त किया गया था ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहेली अख्तर। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है मित्रा लॉन्च किया है सेबी ने। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। जनवरी 2025 में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर सर्विसेज 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका पर टॉप पर रहा।
सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? आंसर है भारत ने। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एन.आर. नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? सर, आईआईटी गुवाहाटी ने सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा राज्य सरकार ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? नित्यानंद राय ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? सर, पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची पर हैं। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 78वां स्थापना दिवस। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सर, नेपाल और फ्रांस देश ने। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। चर्चा में रहा अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जयकाब किलिप्पो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? भारत और जापान के बीच। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की ऑफिशियल यात्रा पर आए हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम राज्य ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और कतर ने। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश ने। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र। हाल ही में जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? जोमेटो ने। भारत का चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? LIC ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। इसका फुल फॉर्म है ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक
एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और अर्जेंटीना ने। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्व राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षा के योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पुण्या देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? आकाश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को मोदी जी का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। पहले कौन है? 2 प्रधान सचिव बनाए गए। पहले हैं पीके मिश्रा। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मास कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ब्रेडाटा ऐप। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया है? चीन ने। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। अगला प्रश्न है, भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका के। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? बिहार से। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली ने। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा ने। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौरिज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? असम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? सर, मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कंप्लीट लगभग 666 क्वेश्चन हमने देख लिया है 1 घंटे के लगभग अंदर। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट जीकेजीएस का क्रैश कोर्स है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो कंप्लीट वीडियो कोर्स है, पीडीएफ फाइल भी है। स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड, संविधान, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस 149 रुपये के क्लास में। पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा हमारा। पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे 149 का, आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। वीडियो कोर्स भी पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। पेड पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट है, फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्विज है, सिलेबस है, बुक्स भी आ गई है हमारी। अगर आप बुक्स लेना चाहें, करंट अफेयर्स वार्षिकांक कंप्लीट अप्रैल तक अपडेटेड है फ्रेंड्स, जरूर लीजिए। 55 रुपये में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और महापैक मिल जाएगा आपको, पूरे 7 पीडीएफ नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। ऑल एग्जाम की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा, इस पीडीएफ कोर्स को लेना होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी है। और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।